ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 29 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा देखिए बहुत विशेष है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के विषय में बात करते हैं तो पहला तो उनकी गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में जाएंगे, राशि में जाएंगे, ग्रहों के साथ संपर्क और संबंध साधेंगे, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण जो उनका गोचर होता है पूरे हफ्ते, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा के गोचर का हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, विचारों पर, सोच पर, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं ये जो साप्ताहिक राशिफल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइडेंस दे सकती है। भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर में होंगे 22 तारीख को ऑलरेडी, बल्कि वो 21 की शाम को ही आ चुके होंगे, और 24 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो लग्नेश होने के नाते जब आएंगे तो कार्यों में गति मिलेगी। यहाँ पे वो तीसरे घर के स्वामी बुध के साथ ही हैं, तो नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी। और धन स्थान के स्वामी के साथ है सूर्य के साथ, तो ये भी अच्छा है। धन का लाभ हो सकता है, रुका पैसा आ सकता है, विदेश से धन आ सकता है क्योंकि बुध के साथ हैं। और इवन जो अमावस्या दोष भी यहाँ पे बन रहा है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, क्योंकि तीसरे घर का अमावस्या दोष व्यक्ति को रिस्क लेने पर मजबूर करता है, कुछ अलग करने पर मजबूर करता है। वो व्यक्ति साहसी बन जाता है, कुछ बड़े निर्णय ले पाता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है। पूजा पाठ में मन लगेगा, कुछ अच्छा कर पाएंगे, सकारात्मक सोच रहेगी। और क्योंकि अमावस्या दोष तीसरे घर में है तो कुछ अलग करने की हिम्मत भी रहती है। व्यक्ति थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीज़ों में भी अपने आप को लगाता है, तो अच्छा टाइम है। बस यह है कि बुध चंद्रमा साथ में है ना, तो और तीसरे घर में, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली भाई बहनों से। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने, अच्छा एक चीज़ भूल गया, शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर तो विष दोष है, तो यहाँ से भी वही व्यक्त हो रहा है कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। नवांश कुंडली एक्सेप्टेंस रखिएगा, जहाँ पे गलती हुई है मान लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ मिल सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। बिजनेस में ग्रोथ का टाइम है। लव लाइफ पहले पुरानी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा क्रिएटिव होइए, कुछ नयापन लाइए। स्टूडेंट्स ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपका अपने ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, कफ रोग और ईएनटी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक लग्न ही बली है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कुछ बड़े चेंजेस लाने के लिए अच्छा टाइम है। 24 सितंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और 26 सितंबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। अब यहाँ पे चंद्र मंगल साथ में है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, और मंगल जो है वो आपके लिए योग कारक है। तो ऑन द ब्राइटर नोट कार्य क्षेत्र में फिर से लाभ दिख रहा है। 10वें से सप्तम में है तो रिकॉग्निशन दिख रहा है। धन का लाभ भी हो सकता है, वो पंचमेश भी है, यानी कि क्रिएटिविटी भी रहेगी। मंगल के साथ चौथे घर में है, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन क्योंकि कारको भावनाशय दोष है तो घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, माता की तबीयत खराब हो सकती है, माता से झगड़े हो सकते हैं, और ओवरऑल एग्रेशन बहुत रहेगा और इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगी। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है, जो ठीक है, गुरु का प्रभाव अच्छा ही होता है, लेकिन वो छठे घर के स्वामी भी है, यानी कि इरिटेटेड रहेंगे और इमोशंस
के बहाव में गलत कार्य कर सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं। तो आपको हफ्ते के मध्य भाग में अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करना है। नवांश कुंडली, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होगा, बहुत लोगों से हो सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ अलग ट्राई मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपको कुछ अलग काम दिया जाए और आप कर सकते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, पर ऐसा कोई रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस में फिर भी ठीक है, स्ट्रेंथ रहेगी, पावर रहेगी आपके पास, विश्वास रहेगा अपने ऊपर। लव लाइफ, आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा अपने पार्टनर की ज़रूरतों को लेकर, जो आप अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन, बदलाव आते हुए दिख रहे हैं दोनों के ही बीच में, जो स्वाभाविक भी है एक तरह से। तो जो बदलाव आ रहे हैं उनको समझकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में जा चुके हैं और ये आगे चलकर सताएगा। थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से चेस्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक इश्यूज़ है, बहुत ध्यान दें। इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। हफ्ते के मध्य भाग में थोड़े खर्चे भी ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। 26 सितंबर शाम के 4 आ जाएंगे चंद्रमा आपके पंचम में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। लग्नेश हैं, पंचम में आए हैं, राजयोग बना रहे हैं, नवम से नवम में है, भाग्य स्थान से नवम में, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये विडंबना है कि कर्क वाले जातकों के लिए कि उनके लग्नेश जब पंचम में आकर राजयोग बनाएंगे तो हमेशा नीच के ही हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ प्रभाव तो नेगेटिव होते हैं। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति दिख रही है, आइडियाज़ दिख रहे हैं, जॉब चेंज करने का अच्छा योग है, बिजनेस आइडियाज़ आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स के अलग प्रकार से सॉल्यूशन सोच पाएंगे। लेकिन लग्नेश नीच के सेहत खराब, मानसिक स्थिति जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी बुरी होनी, वैसा उतना बुरा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। अब तुलनात्मक बहुत हो जाएंगे, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, और व्यर्थ की चीज़ों को लेकर ना ज़्यादा परेशान रहेंगे, जिनका शायद कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट ना हो आपके जीवन पर उसको सोच सोच कर बहुत सिचुएशन को ख़राब कर देंगे। गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, इसलिए कार्य विलंबित भी रहेंगे। अब ऑलरेडी परेशानी मानसिक स्तर पर है और कार्य भी अगर विलंबित होना शुरू हो गए तो व्यक्ति परेशान ही होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सब पर। नेगेटिव सोच से बचना है, पुरानी चीज़ों पे नहीं जाना और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करनी है। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में और जीवन में कोई अच्छी न्यूज़ अवश्य आ सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम पर फोकस कीजिए, आपका फोकस हट रहा है। बिजनेस, आपको कुछ अच्छे और बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए, जिसकी अभी कमी दिख रही है। लव लाइफ में शांति बनाकर रखिएगा क्योंकि झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो भी छोटी छोटी बातों पर। वैवाहिक जीवन में झगड़े को समाप्त करने की संभावना है। अगर झगड़े हो रहे थे बहुत सारे तो उनको ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। अपने कॉन्फिडेंस पर काम करेंगे, अपने कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? पढ़िए अच्छा, अपनी दिनचर्या अच्छी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। बाकी अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपको लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकती है, वो भी कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। बिजनेस में कुछ बड़े लाभ हो सकते हैं, कुछ नया काम मिल सकता है। उपाय के दृष्टिकोण से महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर ओम शंभवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।